दिनों से मैं अकेले ही जूझ रही थी, तो आई तो बड़ा शुरुआत 10 मिनट जो है अब पर्यावरण के बारे में, 10 मिनट पौधा क्यों लगाना, 10 मिनट टीकाकरण क्यों जरूरी, 10 मिनट खाना क्यों जरूरी है, कैसा करना, 10 मिनट एक्सरसाइज क्यों जरूरी। ऐसे हर टॉपिक के ऊपर जैसा दिन होता है, जैसे मजदूर दिवस है का, हाँ पाठशाला मस्ती की पाठशाला माँ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला माँ की पाठशाला मस्ती तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मस्ती की पाठशाला माँ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला माँ। ये कि क्या आप बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेती हैं क्या? नहीं मैम, मैं किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं, मैं ही नहीं, मेरे टीचर्स भी, जो इतने भी टीचर आते हैं, कोई भी शुल्क नहीं लेता है। समय दान अपना देते हैं इन बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे जो है ना बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं अपने सरकारी स्कूल में। ये बच्चे कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से हैं? मैम ये पीछे हमारे सब स्लम एरिया है, वहाँ से सारे बच्चे हैं और सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स ना मतलब अवेयर नहीं है पढ़ाई के प्रति, इसलिए मैं इन बच्चों को घर पे पढ़ाती हूँ, ताकि इनका थोड़ा भविष्य बन सके और शिक्षा के तो प्रति आपको लग रहा है कि बच्चों में आपके पढ़ाने से जो है चेंजेस आया है? जी मैम, बिल्कुल बहुत चेंजेस आया है, क्योंकि ये बच्चे ना बहुत अच्छे से आते हैं, संस्कार उनके अंदर आता है, कोई भी आता है तो खड़ा हो जाते हैं, और फिर उनको बहुत सारे मंत्र आने लगे हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी आने लगी हो गई है, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है, किसी भी त्यौहार के ऊपर 2-4 वर्ड कुछ बोल पाते हैं मैम। राकेश गुप्ता, रेलवे में मेन लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 5 वर्षों से अपने घर पे ही गरीब और निवासित बच्चों को शिक्षा शुरू की थी, जो अब ये छोटे से बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गई है, ताकि बच्चे जो है शिक्षा पा रहे हैं और वो भी निःशुल्क पा रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे सभी टीचरों, मेरी वाइफ और मेरे परिवार का ये उद्देश्य है कि हम इन गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। गुप्ता जी ये बताइए कि आप इनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इन बच्चों को मैथ, खेल में मैथ पढ़ाना शुरू किया था। पहले ये बच्चे जो है मैथ से बहुत बड़ा भागते थे, मैथ सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने इनको खेल में कुछ इस तरह बजट दे करके अच्छे मतलब रुचि लेने लगे हैं लेकर के और टैक्टिक से इनको लाया, तो इनको मैथ अच्छा लगने लगा और ये मैथ में जो है रुचि दिखाने लगे और मैथ अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है, आपको क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे? जी, दुनिया में हमें अभी तक जिस एज में हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जब से हमने ये काम शुरू किया है तो हमको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और लगता है कि जो है ना मेरे को और आगे ऐसा भी अच्छे से करना चाहिए और सभी लोगों को भी इसे साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये जो भी काम करते हैं ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क अपना समय दान देकर, अंशदान देकर करते हैं? जी मैम, हम पिछले 5 वर्षों से ये लगातार निःशुल्क शिक्षा अभियान चला रहे हैं, ताकि गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे जो वहाँ से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम निःशुल्क शिक्षा दे करके आगे बढ़ा सकें, उनका विकास कर सकें। आप राजकीय सेवा में भी कर रहे हैं, फिर आपको इतना समय मिल जाता है इनको देने के लिए? जी मैम, समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो समय निकालना पड़ता है, अपनी कुछ काम को रोक करके इस काम में आगे बढ़ना पड़ता है, और इसी वजह से थोड़ा समय निकाल कर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। मैं रूपाली सोनी, माँ की पाठशाला में हमारे छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल से आए हैं। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, पर हम इन पर बहुत मेहनत करते हैं। मैं साइंस पढ़ाती हूँ, सोशल स्टडी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में तो इन लोगों को बिल्कुल ही रुचि नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था इन लोगों को, पर मैं छोटे छोटे वर्ड इन लोगों को याद करवाई, ग्रामर पोर्शन याद करवाई हूँ और धीरे धीरे सब कुछ सिखाई हूँ। तो अब सब बच्चे मतलब करीब सब बच्चे स्पेलिंग भी याद करने लगे हैं और इंग्लिश में इंटरेस्ट भी हो गया है इन लोगों को। थोड़ा एक ये जो काम करती हैं ये आप निःशुल्क करती हैं? सोशल कोच करती हैं? कैसे? बिल्कुल निःशुल्क करती हूँ मैं, कुछ भी नहीं। और मैं तो और मतलब पैदल ही आती हूँ, मेरे को तो गाड़ी भी चलाना नहीं आता है। मैं 1 किलोमीटर पैदल इतनी गर्मियों में आप पैदल चल कर? हाँ, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो आप बच्चों में क्या बदलाव देखती हैं?
पढ़ तो रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ये लोग भी इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, क्योंकि अपन बीच में कुछ ना कुछ इन लोग को सिखाते रहते हैं, संस्कार भी सिखा रहे हैं, पेंटिंग और मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बहुत कुछ मतलब करीब करीब जो इन लोग को इंटरेस्ट, डांस वांस भी ये लोग बीच बीच में, फिर सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, बर्थडे सेलिब्रेशन मतलब करते क्रिएटिव हैं। एक्टिविटी भी आप करवाते हाँ, रहते हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब कुछ धीरे धीरे जितना हो रहा है हमसे, ओके। भाभी हम लोग मिलके, मनोरमा भाभी सब मिलके कर रहे हैं।